अब कुछ ही देर में मैं चीक के बॉडी के अंदर चला जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। योमिक जी नहीं। योमिक जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें चीक की बॉडी मत ले जाइए। चाहिए तो मेरी बॉडी ले जाइए। लड़कियों हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे ह्यूमन बींग्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चीक की बॉडी चाहिए जो मेरे सामने पड़ी है, और आज मुझे उससे लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक चीक मरा हुआ है तब तक ये आस्था भी कुछ नहीं कर सकते। तुम इतने टाइम में चीक को लेके चले जाओ, क्योंकि अब हमें राहुल अंकल के साथ मिलकर पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करना है। सचिन प्लीज तुम इसे डिस्ट्रॉय मत करो, ये तुम्हारी भी मदरलैंड है। हटो हमारे रास्ते से। सचिन रुको, सचिन। हमने कभी सोचा भी नहीं था सचिन हमारे साथ ऐसा करेगा। हर कोई यही सोचेगा कि हमारे डैडी और सचिन टेररिस्ट बन गए। मैजिकल मिरर ने कुछ नहीं किया। लड़कियों मेरा टाइम वेस्ट मत करो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे चीक की बॉडी के अंदर जाने दो। आज मेरा मैजिक फेल क्यों हो रहा है? मेरी आत्मा चीक के बॉडी के अंदर जा ही नहीं रही है। एक काम करता हूं, मैं इस बॉडी को यहां से कहीं और लेकर जाता हूं और वहां मैजिक करता हूं जहां मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। नहीं, योमिक जी नहीं। रुको। अगर तुमने मेरे बॉस के रास्ते में आने की कोशिश की सचिन, तो 1 सेकंड में तुम दोनों की अंतड़ियां निकाल दूंगा मैं, समझी तुम? और वैसे भी अब तुम ची को भूल जाओ, क्योंकि अब ची मेरे आका के पास है। प्लीज तुम ची को मत मारो सचिन, प्लीज। सचिन इनफैक्ट हमें तो उसे बचाना चाहिए। अगर तुम नहीं बचा सकते तो कम से कम हमें तो बचाने दो। तुम्हें याद है जब रिया टाइम बॉम्ब पे खड़ी हो गई थी तो ची ने ही हमें बचाया था ना? और तुम? नहीं सचिन, ची ने हमारी जान बचाई, वो उसकी गलती। क्या? लेकिन अब उसकी जान हमारे हाथों में, और वो पागल होता है जो सांप को मरने से बचाता है। सचिन, और अगर तुम मेरे आका के रास्ते के बीच में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी तुम? क्या? ची को बचाना चाहती थी ना तुम दोनों? हाँ, ची को बचाना चाहती थी ना? पहले खुद तो बचो। और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। योमिक ची को लेकर अब बहुत दूर जा चुका है। तुम अगर उसे बचाना चाहो भी ना तो भी नहीं बचा सकते, समझे? गुड बाय, हमारा काम तो हो गया। आस्था, हमारे हाथों से सचिन, पापा, जी सब निकल गए। अब हमारा क्या होगा? मम्मी भी नहीं है यहाँ पर। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोचे, कहाँ से लाए ऐसा आइडिया जिससे हम सचिन जी और पापा को बचा सके। हाय बेबी, क्या हुआ? सचिन ने तुम लोगों से कुछ कहा? चाकू वाकू दिखाया? हाँ, दिखाया। वेरी गुड, वेरी गुड। सचिन से डरने का। जानते हो मैं अभी कहां से आ रहा हूं? मैं स्पेस सेंटर गया था और स्पेस सेंटर के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं अपने टॉर्च से उसे जलाकर राख कर आ रहा हूं। इस सीडी में
हिंदुस्तान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की पूरी रिपोर्ट है। अब मैं ये सीडी ले जाकर किसी दूसरे देश में बेचूंगा। वो मुझे इस सीडी के लिए बहुत सारे पैसे देने वाले हैं और वो सारा पैसा लेने के बाद पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद फैला दूंगा। नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए प्लीज पापा, प्लीज। और अब अपने मालिक के खातिर मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। पापा आप हमारे साथ कुछ भी कीजिए, हमें बुरा नहीं लगेगा, पर वो यौमिक वो बहुत गंदा है, बैड एलियन है, वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। चुप! पापा खबरदार, खबरदार। मैं अपने मालिक और बॉस के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। जन्नू में जाओगे, लेकिन तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे क्योंकि ये घर मेरा है। पापा और अब जो मैं चाहूंगा वही होगा इस घर में। समझे तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी रात हो गया। रिया चुप हो जा, मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी रात गए, कहाँ लेके जाऊँ तुझे? मुझे भूख भी लग रही है, हमने आज रात का डिनर भी नहीं किया, पापा ने हमें ऐसे धक्के मार के बाहर भेज दिया। रिया चुप हो जा, ये तो अभी पूरे फ्यूचर की बात है, पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या होगा। और सचिन का फ्यूचर तो यौमिक ने वैसे ही खराब कर दिया है, किसी से हमारी खुशियां नहीं देखी गई, सब कुछ बर्बाद हो गया रिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। यौमिक पता नहीं कहाँ से ये मेरा लेकर हमारी लाइफ में आ गया। आस्था, ये जो ची यौमिक की हेल्प कर रहा है वो रियल ची नहीं है, वो डुप्लीकेट ची है, क्योंकि हमारा रियल ची तो अब तक उस मैजिकल मिरर के अंदर है। इसी वजह से यौमिक ची की बॉडी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो डुप्लीकेट ची था। यार रिया, यू आर राइट, हो सकता है अगर हम मिरर में वापस जाएं तो हम हमारे ची को वापस ला सके, ओरिजिनल ची को, और फिर वो हमारी मदद कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर पापा और सचिन को पता चल गया कि हम हमारे वाले ची को बचाने जा रहे हैं, तो वो तो हमें मार डालेंगे। नहीं रिया, वो हमारा एक सीक्रेट दरवाजा है ना, वहाँ से जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओके चल चल। आस्था, सचिन, हम इससे बात करें कि नहीं? नहीं रिया, हमें नहीं पता है अभी ये असली सचिन है या नकली। रिया, ये हमारा सचिन है, हमारा सचिन, ये हमें कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता, रियल सचिन है ये। तो हमसे पूछे हम इस मुसीबत के बाद कैसे आए? हाँ सचिन, हम जानते हैं ये मैजिकल मिरर है। आस्था, सचिन कह रहा है कि हमें एक ड्रिल मशीन डाली पड़ेगी, जिससे अगर हम इस मिरर में होल करेंगे ना, तो हम सचिन की आवाज सुन सकते हैं, है ना सचिन? ड्रिल मशीन कहाँ से लाए? हाँ हाँ, पापा के लैब में ना ड्रिल मशीन रखी है ना, वो लेकर आते। चल चल, सचिन सचिन आइए, रुको।
प्रिया, नाउ यू डू वन थिंग। पीछे जो टीवी रखा है ना, उसकी वॉल्यूम फुल कर दो। जल्दी जाओ। ओके, मैं भी जाती हूँ। आस्था, अब तुम मिरर के अंदर आ सकती हो। स्टूपिड, अगर हम मिरर के अंदर आएंगे तो बाहर वापस कैसे आएंगे? नहीं, मिरर का मैजिक तुम पे नहीं चलेगा। देखो, अगर तुम आंखें बंद करके इस मिरर के सामने खड़ी रहोगी ना, तो सिर्फ तुम ही अंदर आ पाओगी। तुम्हारी बैड इमेज बाहर नहीं जाएगी। ओके सचिन, वी आर कमिंग। सचिन, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। हम लोगों ने तो होप ही छोड़ दी थी। वी आर सो हैप्पी। आस्था रिया, जब हम होप छोड़ते थे तो फिर हम खुद ब खुद हार जाते हैं। लेकिन अब तक गेम खत्म नहीं हुई है। गेम अभी भी चल रही है और हम जीत सकते हैं। हमारे पास ची भी है। लेकिन यहाँ इस मिरर वर्ल्ड का एक रूल है, अगर कोई बाहर से अंदर आता है तो वो मैजिक कर सकता है। इसलिए हम और ची मैजिक नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। तुम जैसे ची को टच करोगे तो ची मैजिक कर सकता है। लेकिन कहाँ है हमारा ची? अगर वो यहाँ आएगा तो हम उसे टच करेंगे और फिर वो अपना मैजिक कर सकता है। हाँ, और फिर हम बाहर भी जा सकते हैं। तो कहाँ है वो? बुलाओ ना उसे। ची ची। देखो ची। सचिन, ये तो 5 ची हैं। हम कौन सी ची को टच करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर पांचों को छुएंगे तो पांचों मैजिक करेंगे। नहीं आस्था, नहीं। अगर हमने गलती से भी किसी गलत चीज को टच कर दिया ना, तो हम हमेशा के लिए इस मिरर वर्ल्ड में ही रह जाएंगे और हमारी डुप्लीकेट और गंदी इमेज बाहर निकल जाएगी। सचिन, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा हमारा ची कौन है? क्या करें? नो। आस्था, याद है हमने ची को वो गेम सिखाया था ना, एम बर्गर चीज बर्गर। इसमें से जो हमारा ची है उसे गेम आएगा और जो हमारा ची नहीं है उसे गेम नहीं आएगा। हैम बर्गर चीज बर्गर स्वीट टोस्ट ची ची ची, सबसे प्यारा सबसे न्यारा हमारा दोस्त ची ची ची। हे सचिन, ये मुझे। आस्था, रिया, in 45 seconds. Out, mirror, out. Otherwise, everybody in mirror, forever. Oh my God, राहुल अंकल, रुस्तम और हक्का, वो तो हमारे साथ है ही नहीं। हम उनके बिना बाहर कैसे जाएंगे? अगर हमें बाहर जाना है तो हमें उन्हें यहाँ पे लाना होगा। अब हम क्या करें? अब क्या होगा? जी सुनो, प्लीज अपना मैजिक करो और राहुल अंकल, हक्का और रुस्तम को यहाँ पर बुलाओ। उन्हें यहाँ से बाहर भेजो। आस्था, अच्छा, यार बाहर जाकर करना, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और इन 30 सेकंड में हमें यहाँ से बाहर जाना है, वरना हम हमेशा के लिए इस मिरर वर्ल्ड में ही रहेंगे। जी कुछ करो जल्दी। आस्था, रिया, जंप सिंपली। जी कह रहे हैं कि तुम सिंपली यहाँ से बाहर जा सकती हो। चल कर। ओके, तुम्हें मैजिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम दोनों जाओ। बाय। जाओ बेटा, जाओ जाओ।
जी, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरा सारा मैजिक अंडू कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। तुमने सारे असली कैरेक्टर्स बाहर निकालकर मेरे सारे बैड कैरेक्टर्स खत्म कर दिए। यामिक, अब तुम्हारी गेम खत्म हो चुकी है और हम लोग जीत गए हैं। नहीं सचिन, अभी तो मेरा गेम शुरू हुआ है। हाँ, काजू पाड़ा नाला सो पारा। सचिन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो सचिन। जी, हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। प्लीज बाहर आ जाओ और पापा को बाहर भेज दो प्लीज। जी, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा मैजिक मेरे मैजिक पर नहीं चलेगा। हाँ। देखा ची, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। राहुल अभी भी मिरर के अंदर है, यानी मेरा डुप्लीकेट राहुल मिरर के बाहर है, और एक ही डुप्लीकेट पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे सरकार यामिक जी, और मैं अकेला ही काफी हूं इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओह नो, अब ये बाहर वाले राहुल अंकल क्या करेंगे?